वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त शोरबे वाला। हमारे आज के आलू गोश्त शोरबे वाले के 5 सीक्रेट्स हैं और एक सीक्रेट स्पाइस है जिससे कि लज़्ज़त की इंतहा को पहुंचता है। बेसिकली जो उनसे इसका सीक्रेट है वो ये लाल टमाटर, पूरे लाल टमाटर नहीं लेंगे हम, पीले और लाल लेंगे। ये तेल भी कम जज्ब करते हैं, जायके में भी अच्छे हैं और एक शोरबे में जो उनसे होता नहीं कभी गहरा कभी पतला वो भी नहीं रहता, इसलिए पीले लाल टमाटर लीजिए और बड़े साइज का टमाटर लीजिए। इसमें बीज कम और गूदा ज्यादा होता है और टमाटर जो उनसे ना वो सख्त लेने हैं, नरम नहीं हो ज्यादा, दरमियाने से टमाटर लेने हैं। बेशक अगर पीले भी मिलते हैं तो वो भी ले लीजिए, 1-2 दिन के लिए रख लीजिए, वो ऐसे पीले लाल से हो जाएंगे। बेसिक जो उनसे इसका सीक्रेट है वो शुरू होता है, पहला सीक्रेट टमाटरों से। थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो कि हमारे खाने को जायकेदार बनाते हैं। खाना इंसान बनाता तो दिल से है लेकिन उसमें लज़्ज़त दिमाग से आती है। सेकंड जो उनसे हमारे इसमें टिप है वो ये है, जब भी आप प्याज लीजिए पिंक रेडिश से कलर का लीजिए, व्हाइट कलर का प्याज नहीं लीजिए, उसे जायका जो है वो अच्छा नहीं इतना आता। इससे जायका प्याज का बहुत अच्छा आता है, इसलिए ये ऐसा प्याज लेंगे। बाकी हम शुरू करते हैं अपना कैसे प्रोसीजर स्टार्ट करना है और फिर साथ साथ आपसे शेयर भी करते हैं। सबसे पहले चूल्हा चलाएंगे। बेसिक जो ट्रिक है वो ये, टमाटर है, फिर उसके बाद प्याज और फिर टमाटरों को ऐसे रोस्ट करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जायका बड़ा शानदार बनता है। और जो उनसे कंप्लेंट होती है कि भी टमाटर का छिलका रह गया, वो भी बिल्कुल नहीं रहेगा। टमाटर जलना नहीं चाहिए, इसे ऐसे करेंगे रोस्ट। ऊपरली साइड से ज्यादा हमने टमाटर किया है क्योंकि ऊपर जो फ्रंट साइड होती है वो इसकी हार्ड होती है, इसलिए क्योंकि टमाटर रोस्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए बड़े साइज का टमाटर का इंतखाब कीजिए। अभी इसे हम पानी में डाल देंगे फौरन। टमाटर 5 मिनट भीग के नरम हो जाए छिलका, फिर हम इसका छिलका उतारेंगे, फिर हम अपना कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब हम इन्हें छील लेंगे ऐसे। इसके बीज अगर बीच में होंगे सालन में ग्राइंड होने पर उसका जायका ख़राब करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इसके बीज निकालेंगे। टमाटर को हम एक साइड पर करके प्याज को बड़े गोल कतरों में काटेंगे। टमाटर जो उनसे हमने शोरबे के लिए इस्तेमाल किए हैं वो वजन में 300 ग्राम है। प्याज जो हमने लिया है ये 100 ग्राम है वजन में। जब भी आप आलू गोश्त शोरबे वाला बनाइए, इसका बेसिक जो सा आप कह सकते हैं फॉर्मूला ये है, प्याज से तिगने टमाटर हो, यानी कि अगर 100 ग्राम प्याज है तो 300 ग्राम टमाटर होने चाहिए। उससे टेक्सचर टेस्ट दोनों ही बहुत मज़ेदार बनते हैं। ऐसे जैसे बाहर हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाते हैं, शादी वगैरह पे या किसी भी ढाबे पे जाते हैं, वहाँ पे भी बेसिकली बाजार में प्याज और टमाटर की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बेसिक आलू गोश्त शोरबे में एक बेस होती है शोरबे की, वो बेस बहुत मज़ेदार हो तो लुत्फ़ दुबाला रहता है। इसके लिए हमें उसके बाद चाहिए जो बेसिक इस्तेमाल होगा, इसमें अदरक होगा। अदरक का बड़ा स्लाइस लेंगे हम, ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। एक मुनासिब सा बारीक कतला लेंगे। लहसुन के जोए हम लेंगे 8 अदद। इन दोनों को मिला के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े से मिकदार में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। आलू गोश्त शोरबा वाला बनाने के लिए हम खुले पेंदे का बर्तन लेंगे, इसमें बुनाई बहुत अच्छे से होती है। घी इस्तेमाल करेंगे आधा प्याली, वजन में 125 ग्राम। आलू शोरबा पकाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके साथ दिमाग लगाना पड़ता है कि इसमें लज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से और कैसे आए। घी कड़कड़ाना शुरू हुए, इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे जो हमने बड़ी कतलों में काटा हुआ है। प्याज को हमने वाइट गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं करना। अगर ज़्यादा ब्राउन होगा प्याज तो फिर शोरबे का कलर अच्छा नहीं आएगा। प्याज वाइट गोल्डन सा हो गया, चूल्हा बंद कर देंगे और प्याज को टमाटर के साथ निकाल लेंगे। ब्लेंडर लेंगे, ब्लेंडर में हम प्याज टमाटर शामिल करेंगे। आधा प्याली पानी डालेंगे और अगर ज़रूरत हुई टमाटरों की थिकनिंग के हिसाब से तो और पानी भी शामिल कर सकते हैं। इन्हें अब हम ब्लेंड करेंगे। टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए, ये देखिए। इनको चेक करना है ना, इनकी बैग से चेक कीजिए कि ये ग्राइंड हो गए कि नहीं। ये हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब हम जब कुकिंग करेंगे नॉन स्टॉप, क्योंकि हमने बेसिक काम कर लिया है। लहसुन तक ग्राइंड है, प्याज टमाटर ग्राइंड है। अब जो उनका प्रोसीजर है वो नॉन स्टॉप 30 से 40 मिनट के लिए है। जिनसे हमने लहसुन तक ग्राइंड किया था, सबसे पहले वो शामिल करेंगे। इनको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसे लाइट गोल्डन कलर देना है, ब्राउन नहीं करना। जिस वक्त इसमें से नमी खुश्क होगी फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे।
लहसुन अदरक में से नमी खुश्क हो गई है, इसका रंग नहीं तब्दील होना चाहिए। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, फिर हम इसका रंग तब्दील करेंगे हल्का सा लाइट बिस्कुटी। हमने 3 पीस चिकन के लिए आराम से 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड फ्राई करेंगे आराम से, ताकि चिकन भी एक स्किन बन जाए। इसके साथ हम चिकन में जायके के लिए शामिल करेंगे आधी चमची नमक। इससे गोश्त में नमक का जायका रहेगा। पोर्शन क्योंकि हमारा कम है, इसलिए हमें टेढ़ा करके ज़्यादा अच्छे से फ्राई करना पड़ रहा है। देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, इसका रंग तब्दील नहीं होना चाहिए लहसुन का ज़्यादा। इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा 1 छोटी चाय की चमची, जायके के लिए आध कुटी लाल मिर्च 1 छोटी चाय की चमची, पिसी हुई लाल मिर्च आधी छोटी चाय की चमची, हल्दी पाउडर 1 छोटी चाय की चमची। चूल्हा बंद कर लीजिएगा ताकि मसाला जात हमारे जले नहीं तेज तेल में। इसे हम अभी चूल्हे बंद में ही हल्का सा हल करेंगे, इससे मसाला जात का जायका तेल में अच्छे से आएगा और रंग भी। इसलिए बंद चूल्हे में कीजिएगा, जलते में नहीं कीजिएगा, फिर मसाला जात कहीं जल ना जाए, क्योंकि हल्का हल्का तेल गर्म तो होता ही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ प्याज और टमाटर। चूल्हा जला लेंगे और तेल में प्याज और टमाटर को अच्छे से हल कर लेंगे। ढक्कन रखेंगे ताकि छींटे नहीं पड़े। प्याज टमाटर भुनने में तकरीबन 7 मिनट लगेंगे। टमाटर क्योंकि हमने पहले से रोस्ट किए हुए, इसका ढक्कन बंद नहीं करेंगे, इसे ऐसे आधा खुला रख के हम भूनेंगे। शोरबे को आधे ढक्कन के साथ हमें भूनते हुए 7 मिनट हो गए और तकरीबन मिड में आधा शोरबा भून गया। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे ताकि वो भी साथ में फ्राई हो जाए। आलू हमने 2 दरमियाने लिए, ये वजन में 175 ग्राम है। साथ में हम आधी चमची नमक और शामिल करेंगे। इतना नमक इस शोरबे में चाहिए ही है। 3 मिनट लगेंगे, बाकी का ये भी शोरबा भी भुन जाएगा। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी 2 ग्लास उबलने के लिए रख दीजिए। अभी आलू शोरबे का हमारा एक सरप्राइज स्पाइस रहता है, जिससे कि इसकी लज्जत की इंतहा होगी। शोरबा हमारा भुन गया तकरीबन, इसमें हम 2 कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे। तेज पत्ते को ऐसे अंदर नरम कर देंगे। कोशिश कीजिए जितना शोरबे को भूनना है बगैर ढक्कन के भुने तो बेहतर है। यहाँ पे हम 1/4 चमची या 12 दाने साबुत काली मिर्च के शामिल करेंगे जब बिल्कुल कोरमा भून चुका हो। ये देखिए तेल पहले आ रहा है और पीछे प्याज टमाटर आराम से आ रहे हैं। ये इसका बेहतरीन साइन होता है कि अब बेसिकली कोरमा भून गया है। पानी डालने के लिए तब तक हम पानी इसमें शामिल मत कीजिए जब तक इनके तेल नहीं पहले आता। इसमें बिल्कुल ताज़ा उबला हुआ गर्म पानी डालिएगा जो कि खोल रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम ना हो। 2 गिलास उबला हुआ पानी हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं हुआ। जैसे ही शोरबे का प्याज टमाटर भुनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं कम होने दीजिए। अगर कम होगा तो फिर इसमें से हमक सेक आएगी, लज्जत नहीं आएगी। हल्का सा खला रख के हम इसका ढक्कन देके धीमी आंच कर देंगे आलू गलने तक। ढक्कन बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। तकरीबन ये 7 मिनट लेके आलू गलेंगे। इतने में कुछ पानी भी खुश्क करेगा और शोरबा इवन फॉर्म में आ जाएगा। आलू गलने के लिए हमने रखे थे, इसे तकरीबन 10 मिनट हो गए गलने के लिए रखे हुए। इसका पानी भी रिड्यूस हो गया और आलू भी हम देख लेते हैं गल गए। आलू भी गल गया। अब हम शामिल करेंगे इसमें अपना सरप्राइज स्पाइस करी पाउडर, होममेड करी पाउडर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि बहुत मज़ेदार है। अंडे फ्राई तकन के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप बनाइएगा लाजमी। अब हम इसमें शामिल करेंगे करी पाउडर और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। इस करी पाउडर को शामिल करने के जैसे हमें किसी काली मिर्च या गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसे हल अच्छे से करेंगे। और शोरबे के चटपटे जायके के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ी कटी हुई हरी मिर्च भी। मिक्स करेंगे। अगर आप शोरबा पतला इस्तेमाल करते हैं तो आप पतला रख लीजिए, अगर गहरा करते हैं तो बेशक गहरा कर लीजिए। हमने आपके साथ जो शोरबे की कंसिस्टेंसी शेयर की है वो एक मीडियम है, ना बहुत गहरी ना बहुत पतली। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे। अगर हम बीच में किसी भी प्रोसेस में इसका ढक्कन बंद करते हैं ना तो एक स्मेल नहीं आती अजीब सी, इनकी वो खुशबू नहीं आती जो कि जी बाजार में आती है, रेस्टोरेंट्स में आती है, ढाबों पे आती है। उनका तरीक़ेकार यही होता है, वो खुला ही खाना बनाते हैं बगैर छींट किसी के डर से। इसलिए हम छींट के से तो बचेंगे, मैस ना हो, थोड़ा सा खला रखेंगे ढक्कन में। चलो जी 5 मिनट हो गए। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश में निकालेंगे। घी का हमने मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किया जो कि बहुत अजीब ना लगे, बोरिंग ना लगे ज़्यादा घी। हमारी कोशिश होती है आपके साथ वो चीज़ शेयर करें जिसमें इकॉनमी भी हो, हेल्थ भी हो। हत्तुल इम्कान सेविंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ की सेविंग अच्छी नहीं लगती, लग्जरी अच्छी लगती है।
डिश में आ गया आलू गोश्त शोरबे वाला। अब हम इसे सर्विंग टेबल पे लेके चलते हैं। बहुत अच्छे से चिकन गला हुआ है और आलू भी बहुत अच्छे से गला है। चावलों के साथ और हल्के से सैलेड के साथ इसे नोश कीजिए चाय के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। टेस्ट बट चेंज करने के लिए एक अच्छी रेसिपी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक इन टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मुख्तलिफ रेसिपी या कुछ और के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।